खमा गणिसा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये व्लॉग है जिस दिन मैंने बिंदोरा डाला था। तो क्योंकि मैं गणगौर की पूजा कर रही हूँ तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, तो वो मैंने पहले ऐड किया है। और हमारे राजस्थान में गणगौर पूजा का बहुत महत्व है। यहाँ ना अधिकतर घरों में गणगौर डाली जाती है। तो देखिए, ये एक मेरे पड़ोस का घर है जहाँ गणगौर डाली गई है। और जैसे नवरात्रि में जॉब होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जॉब होते हैं। और फिर खेत मान करके, और उस खेत में झूला भी डाला जाता है। फिर पूजा के बाद में हमने सूरज भगवान को अर्घ्य दिया। तो बाकी लोग भी पूज रहे हैं, लेकिन कुछ जॉब पर जाते हैं और कभी कोई आ नहीं पाता। तो यहाँ ना हम लोग सूरज भगवान को अर्घ्य देकर फिर मुझे लेकर के जानी थी अपने साथ में, ईसर गणगौर को साथ लेके जाना था। क्योंकि उनको जब बिंदुरा डालते हैं तो खाना खाने के लिए घर पे इनवाइट करते हैं, यानी कि आमंत्रित करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस होता है जैसे कि हमारे यहाँ घर में किसी बच्चे की शादी होती है, बेटे की या बेटी की शादी होती है, तब कोई भी बुआ, छोटी सिस्टर या कोई भी अड़ोस पड़ोस से अगर बिंदोरी डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। बिंदोरी का अर्थ ये होता है कि जिसकी शादी है उसको घर पे आमंत्रित किया जाता है, अपने रिलेटिव्स को आमंत्रित किया जाता है, फिर उन्हें भोजन आदि करवाया जाता है। और कई लोग तो ये बिंदोरी बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ में निकालते हैं। तो यहाँ मैं ईसर और गणगौर को अपने साथ में लेके घर जा रही थी। साथ में जा रही थी ज्योति चाची, क्योंकि कान्हा स्कूल गया था। और फिर मुझे इनके पोशाक भी चेंज करनी थी, इन्हें सजाना था। और शाम को था मंगल गीत का आयोजन, क्योंकि जब इन्हें घर में लेकर आते हैं तो मंगल गीत घर में गाए जाते हैं। पूजा के रूम में ला करके मैंने बिठा दिया और इन्हें भोग आदि लगा दिया। इन सब चीज़ों को करने में एक अलग ही आनंद आता है, मज़ा आता है। ये जब 16 दिन महिलाएं गणगौर पूजा करती है, इसमें खूब आनंद बरसता है, खूब मज़ा आता है इसमें गणगौर पूजा करने में। यहाँ देखिए, ईसर गणगौर को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। अच्छे लग रहे थे डेकोरेट करने से। और मैंने बनाई थी उनके लिए पोशाक, प्यारी सी पोशाक मैं उनको पहनाऊँगी। तो ये हैं ईसर गणगौर और इन्हें मैं पोशाक पहनाने जा रही थी। तो वही मैंने वॉइस डाउन कर दिया था। जब मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग पे करती हूँ ना, तो वॉइस थोड़ा अलग हो जाती है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ जाता है। तो ये देखिए, और जो ईसर जी हैं उनको मैंने पहना दी धोती प्यारी सी। ऐसे करके तैयार हो गए। थोड़ा सा समय तो लगा, क्योंकि सब कुछ अच्छे तरीके से बिठाना था, मैनेज करना था। मतलब ड्रेस इनको पहनाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये रेडी हो गए हैं। और अच्छी भली मैं गणगौर को लेकर के आई थी, लेकिन मुझे इतना हेडेक हो रहा था, इतना मुझे पेन हो रहा था बैक में। फिर मैंने थोड़ा दवा वगैरह ली और फिर मैं अपने काम में लगी। और कान्हा मुझे बोल ही रहा था, मम्मा आपकी आइज़ से लग रहा है कि आपको बहुत पेन है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर शाम हुई, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। यहाँ मैं बना रही थी चावल, क्योंकि दाल चावल पराठे यही सब बनाते हैं और मिठाई लेकर आते हैं। तो मिठाई में मैं रसगुल्ले लेकर के, मैं क्या लेके आई थी, मतलब मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे। यहाँ हम लोग चावलों को पसा देते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बता सकते हो। और चावल पसा दिए थे। फिर रोटी बनानी थी। और रोटी बनाने के बाद में बस बाकी कुछ नहीं था, सबको इनविटेशन देना था ताकि शाम को जो मंगल गीत रखे गए उनमें सब लोग टाइम पर आ जाए। तो क्योंकि किचन में काम करती हूँ ना, तो दुपट्टा वेयर करके, मतलब वो वाला जो मैंने पहना हुआ था इस पर, वो सर से फिसलता है। फिर तो दुपट्टा लगा के, ये वाला दुपट्टा लगा के मुझे काम करना पड़ता है। हाँ, अगर कॉटन दुपट्टा होता है तो वो आराम से ठहर जाता है। यहाँ मैं अब खाना बना रही थी कि अगर मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो मैं पहले फ्री हो जाऊँगी। और कान्हा से बात करते करते मैं खाना बना रही थी।
और आप लोग देखते होंगे ना, ये किचन में मेरी सिलाई मशीन रखी है, तो क्योंकि एक ही रूम है और सामान बहुत सारा है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। पहले मैं यहाँ ओवन रखती थी अपना, बट अभी ओवन नीचे रख दिया, सिलाई मशीन ऊपर रख दी। थोड़ा बहुत भी मुझे स्टिचिंग का काम होता है ना, तो मैं नीचे कम बैठ पाती हूँ। हाँ, अभी गणगौर पूजा कर रही हूँ तो एक मजबूरी अलग होती है बैठने वाली, बाकी मैं बहुत कम बैठती हूँ, ज़्यादातर मैं सोफ़े पे बैठती हूँ। अब देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, और फिर जो किचन है ना, उसका रास्ता मेरे रूम में होकर के ही है, और जो किचन है वो लंबा सा है थोड़ा। तो आज ना मैं डालने वाली हूँ बिंदोरा। और बिंदोरा क्या होता है, कैसे डाला जाता है, आप सभी को पता है। तो क्योंकि मैं भी गणगौर पूजा कर रही हूँ, तो आज मैंने मतलब जितने लोग पूजा कर रहे हैं ना, वो सब लोग ही बिंदोरा डालेंगे। और मतलब बिंदोरा होता है, घर पे बुलाया जाता है, फिर भोजन आदि करवा के पूरा सेवा सत्कार करके फिर उन्हें विदा किया जाता है। तो ये होता है बिंदोरा। अब मैं खाना बना रही हूँ, और खाना बना के और जल्दी से फिर मुझे, और बाकी बाहर बहुत गंदा हो रहा है, मतलब पेड़ पौधों ने बहुत परेशान कर रखा है। ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, मुझे बहुत पेन रह रहा है अभी। अभी मैंने गोली लिए तो मुझे बहुत रिलीफ उससे मिली है। आप देखिए कितना, मतलब इतना ज़्यादा गंदा होता है। ये मैंने तीसरी बार झाड़ू लगानी है, अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो ये तीसरी बार झाड़ू लगेगी, क्योंकि पेड़ के पौधों के पत्ते गिरते हैं। अभी पतझड़ का जो है मौसम चल रहा है, तो इस वजह से। बाकी रूम तो देखिए पूरा क्लीन है, तो रूम का तो कोई नहीं है इशू। बस ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है। मुझे ज़रा भी पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, फिर थोड़ा भी कुछ गंदा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले सफाई करूँगी, खाना बनाऊँगी, फिर मैं सफाई करूँगी। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ सब कुछ। अभी खाना जो बन रहा है वो ईसर गणगौर के लिए बन रहा है, और ताकि मैं उन्हें भोग लगा सकूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ जिनके गणगौर डाली हुई है वो आई हुई हैं, और मैं उन्हीं से बात कर रही थी। मुझे पता ही नहीं था कान्हा व्लॉग ले रहा है, क्योंकि कान्हा फ़ोन लेके बैठा था, तो मैंने सोचा फ़ोन लेके ही बैठा होगा। और मैं आराम से, जैसे कचरा हम लोग इसमें डालते हैं, कचरा उठाने वाले में, वैसे ही ले रही थी आराम से। और इतनी मिट्टी हो जाती है, इतने पत्ते गिरते हैं इन पेड़ों में से। मौसम देखो अजीब सा हो रहा था, मतलब बारिश जैसा हो रहा था, बट बारिश आ नहीं रही थी। और एक बार बारिश हो ही जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है, और अभी से ही बहुत गर्मी है। तो जून और जुलाई की जो गर्मी होती है वो तो वैसे बहुत तीखी तेज़ गर्मी होती है, तो उस समय क्या होगा कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर बीच बीच में बारिश बनी रहेगी तो शायद लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से, पशु पक्षियों को राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो पशु बाहर घूमते रहते हैं, जानवर, उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि उनके पास तो कोई घर नहीं, उनके पास कोई कपड़े नहीं होते, तो उनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बाहर जो मज़दूर काम करते रहते हैं, बाहर जो लोग होते हैं बेचारे धूप में तपते हैं, उनके लिए भी थोड़ा ऐसा होता है कि वो लोग कैसे काम कर पाते होंगे। चलो, ये तो प्रकृति है और क्या ही कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्रणाम किया, पानी रख ही दिया था मैंने उनको। देख रहे हैं ये क्या है, मैंने छड़ी बनाई है, ताकि जब हम लोग बिंदोरे में चुनरी के नीचे लेके जाएंगे तो हमारे ईसा जी इसी से जो है उस चुनरी को पकड़ते हैं बीच में से, वो करेंगे। ये जो टोकरी इसमें देख रहे होंगे, इसमें जो 8 पिंडियाँ बनाई हुई होती है, वो जो होली की राख होती है उसमें गोबर मिला के बनाते हैं, तो वो है। और हमारे ईसर गणगौर रेडी हो गए हैं बिंदोरे के लिए। ये देखिए, अब मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, यानी कि ईसर गणगौर को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि जब उन्हें घर लेकर आते हैं तो भोग आदि लगाते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो नाश्ते में सभी को देने के लिए मैंने नमकीन और रसगुल्ले ही मंगवाए थे, क्योंकि मुझे लगा वेपर्स तो चलता ही रहता है, सभी मंगवाते हैं, तो मैंने नमकीन मंगवाई थी। बिंदोरा जब हम डालते हैं तो ईसर गणगौर को हमारे घर लेकर के आते हैं, उन्हें न्योता देकर के आते हैं, दूबड़ी हाथ में लेकर के उनके बोल के आते हैं कि आज हमारे घर में जीवन है, आइजो साहब, कुछ भी आपको जो बोलना है आप इनसे कहिए। और आपको यहाँ से इस तरह की एक छलनी लेनी है और एक थाली लेनी है। ये देखिए, इसमें हमने
ये गेहूँ रखे हैं, और ये जो मैंने देसी घी का दीपक तैयार किया हुआ है, देखिए ये हम इसमें जला के उस चलनी से ढक के लेके जाते हैं। और साथ ही में ईसर गणगौर को नए कपड़े पहनाते हैं, जैसे कि मैंने पहनाए। देखिए मैंने एक छड़ी भी तैयार की है, जिससे कि हम इन्हें जो चुनरी के नीचे लेकर के जाएंगे तो ईसर जी जो हमारे हैं इसी से उस चुनरी के नीचे से पकड़ेंगे। तो मैंने उनकी छड़ी भी बनाई है। और भोग जो मैंने लगाया वो मैंने आपको दिखा दिया। पानी हम पिलाते हैं, तो पानी हम पिलाते हैं हमारी जो चांदी की अंगूठी होती है, छल्ला होता है, उससे पिलाते हैं। साथ ही मैंने ये जो श्रृंगार का पूड़ा तैयार किया है, और इस पर मैं दक्षिणा रख दूंगी, बिना दक्षिणा के नहीं रखते हैं। तो ये है छोटी गणगौर, ये देखिए साथ में ये भी लेके आते हैं। तो बस ये बिंदोरा इसी तरह से डाला जाता है। फिर चुंडी के नीचे हम हमारे ईसर और गणगौर को लेकर के जाएंगे और वहाँ ले जाके स्थापित कर देंगे, फिर बधेरा गाएंगे। उससे पहले हमारे यहाँ ईसर गणगौर के गीत और बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं और डांस होता है। ठीक। और साथ में बच्चियां महिलाएं मिलकर के खूब आनंद मंगल करती हैं, गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं, खूब डांस करती हैं। तो आप भी जब घर में बिंदोरा डालें या बिंदोरा घालें आप अपने घर में, तो खूब डांस करें, एंजॉय करें। और ज़रूरी नहीं है हम गणगौर पूजे तो ही बिंदोरा डालें, बिंदोरा कोई भी डाल सकता है। राजस्थानी में खमाटीनी बोल दो। तो खमा गणी, राधे राधे। तो बस सब लोग एक एक करके आ रहे थे और कान्हा ना मुझे छेड़ता है क्योंकि मैं खमा गणी कहती हूँ ना। तो सब लोग एक एक करके आ गए थे। इसको गडूला कहते हैं। और पहले ना गाँव में बहुत होता था इसे, जो गणगौर पूजा वाली जो औरतें होती हैं अपने सर पे रख के पूरे गाँव में घूमती थी और वो इसको तिलक लगा के जो भी दक्षिणा इसमें डालनी होती थी या रखनी होती थी तो वो रखते थे। फिर यहाँ मंगल गीत गाए जा रहे थे। फिर एक एक करके लेडीज़ें आ रही थी। और मतलब क्या होता है ना, हुआ तो प्रोग्राम बहुत बड़ा था, मतलब बहुत देर तक मंगल गीत गाए जाते, 3 घंटे प्रॉपर हुए थे यहाँ। और सबको घर पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे। लेकिन मुझे थोड़ा शॉर्ट वीडियो बताना होता है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होता है। ये वीडियो प्रॉपर जुड़ा था मेरा शूट वगैरह करने के बाद में 47 मिनट का, बट मैंने इसे स्किप करके और थोड़ा क्रॉल किया है, कहीं कहीं पर कुछ कट किया है, फास्ट फॉरवर्डिंग की है इसमें, और इसके कारण तब जाके थोड़ा छोटा हुआ है, वरना बहुत बड़ा बन गया था। और होता है ना, तो जो हमें मोस्टली लगता है कि हमें ये शेयर करना चाहिए, हम लोग वही शेयर करते हैं। तो ये सबको मैं तिलक लगा रही थी क्योंकि मैंने बिंदोरा दिया था तो तिलक लगाना तो बनता ही था, कलावा बांधना भी बनता था, बट मैंने कलावा नहीं बांधा था। तो सबको तिलक वगैरह करके और फिर हम लोग मंगल गीत गाने लगे थे थोड़ा सा। हाँ, जैसे हमारे राजस्थानी में, मतलब हमारे यहाँ राजपूतों में बोलते हैं कि थोड़ा घणो नाचो कूदो कर लियो। तो बस ऐसे ही सब लोगों ने सभी ने अपने मंगल गीत पूरे किए। उसके बाद में सब लोगों ने डांस किया था, वो मैंने बस डाउन किया। रियली आप जानते हैं कि क्या वजह है मेरी कि मुझे हमेशा ऐसा करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी, और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का मुझे रहता है थोड़ा सा डर, और वो अक्सर होता है ऐसा। यहाँ जो बाकी के लोग थे वो सब डांस कर रहे थे और मैंने भी किया था थोड़ा सा। तो मतलब तो आप जानते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इस कारण से मुझे वॉइस हमेशा डाउन करना पड़ता है। तो जो म्यूज़िक वाला वॉइस था उसका मतलब उसका डाउन होना ज़रूरी होता है, तो मैंने डाउन कर दिया था उसको, और इसलिए मैं आपको बोल के बता रही थी। तो सब लोगों ने डांस किया था, और बाद में यहाँ से जो इस गणगौर को हमने भोग लगाया, देखिए तो यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। और वो जो आप देख रहे हैं कि जो छलनी है, उस छलनी में हम लोग ये दीपक रखेंगे। और क्योंकि पहले के समय में ना गुड़ला घुमाया जाता था, और वैसे तो अभी इनके यहाँ भी घुमा रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है कि चलो गुड़ले वाली जो रस्म है वो हो रही है। गड़ूलो ऐसे कुछ तो पता नहीं कुछ बोलते हैं ऐसा, गुड़ला या गड़ूला ऐसा कुछ, गुड़ला जो भी बोलते हैं। तो चलो यहाँ तो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह होता नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी रस्में हैं जो कि बंद हो गई है अभी। तो बहुत ही मतलब गणगौर डलती है अभी भी कई घरों में, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ एक रस्में हैं जो वहाँ पे लुप्त होती जा रही हैं।
अब सबके अपने अपने यहाँ पे है कौन कौन सी रस्में कैसे कैसे क्या होती हो सकता है यहाँ कोई रस्म हम लोग नहीं कर पाते हों, तो क्योंकि उनको बताने के लिए भी हमारे साथ में बड़े बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ हमने बिंदौरा डाला था, तो इस तरह से चुनरी के नीचे लेके जाते हैं। फिर वहाँ भी इनका स्वागत करते हैं। भगवान जी हैं, इस तरह गणगौर शिव पार्वती का रूप है। फिर यहाँ बिठाया हमने उनको और दिया चार्ज दिया था मैंने। फिर पानी पिलाया, ज्वारों को थोड़ा सा पानी पिलाया। और इसके बाद में गणगौर माता को मैंने, क्योंकि माला थोड़ी छोटी कर ली थी मैंने, ज़्यादा ही छोटी हो गई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी छोटी हो गई थी, तो मैंने फिर उनके सामने रखा। और जो छोटी वाली गणगौर थी उनको बिठाया मैंने झूले में। और फिर झूला झुलाना था, तो बस झूला झुला के ज्वार में पानी, ज्वारों को पानी पिला के पुष्प अर्पित करके इस तरह से देखिए। फिर बधावा गाते हैं। बधावा जिसे बदेरा भी कहा जाता है और बधावा बहुत सारे लोग जानते हैं। तो देखिए इस तरह से अनाज की ढेरी लगा के फिर उस पर दीपक रखते हैं। आप चाहे तो ये जो अनाज है किसी थाली या बर्तन में रख के और तब भी आप कर सकते हो। और जो गणगौर माता उन्हें इस तरह से पल्लू में हाथ में लेते हैं चांदी की अंगूठी, और फिर पल्ला साथ में लेते हैं और फिर इस तरह से चांदी की अंगूठी से पानी पिलाया जाता है। तो मैं भी कुछ ऐसे पिला रही थी और बाकी जो गणगौर पूजा कर रही हैं उन्होंने भी ऐसे ही पिलाया। आप देख रहे होंगे एक 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 करके। फिर जो लोग गणगौर डालते हैं, जिस घर से गणगौर जाती है उस घर में जहाँ बिंदौरा डाला जाता है, वहीं पर वापस महिलाएं आकर के उनके घर के बाहर, क्योंकि हमेशा बधावा घर से बाहर गाया जाता है, अंदर नहीं गाया जाता। तो मतलब ये एक होता ही है उसूल कि बधावा बाहर गाया जाता है। तो बाहर गाया, फिर हम लोग घर में चले गए। यहीं तक का ब्लॉग था। राधे राधे, खमा घनीसा।